हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट के एंड में देखा था कि शी याओ काफ़ी पावरफुली शाओ लुओ चैंग पर अटैक करके उसे हरा देता है, पर उस दौरान वो खुद भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। साथ ही उसके अटैक से शाओ लुओ चैंग की सारी वेंस टूट जाती है। ये देख उसका मास्टर गुस्से से उस पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर लॉर्ड शिन उससे बचा लेते हैं और कहते हैं अगर आपने मेरे डेसिबल को मारने की कोशिश भी की तो आपके भी सारे डेसिबल्स को मैं ख़त्म कर दूंगा। जिसे सुनकर वो शाओ लुओ चैंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख शाओ ट्राइब के एक एल्डर भी लॉर्ड शिन को ग्रीट करके वहाँ से अपने बाकी डेसिबल्स को भी लेकर चले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं लॉर्ड शिन सबसे कहते हैं मुझे माफ़ कीजिएगा, आज मैंने आप लोगों की अच्छे से खातिरदारी नहीं की। जिसे सुनकर सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टाई शी याओ के पास आकर कहता है ब्रदर शी याओ, शाओ ट्राइब इतनी आसानी से इस मैटर को जाने नहीं देंगे और जब तक आप जिंदा हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो शी याओ उसे थैंक्स कहते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया। जिसे सुनकर ताई वहाँ से चला जाता है। तो युआन बा और शिन्यू सेक्ट के सारे डेसिबल्स काफ़ी खुश होते हैं और शियाओ के पास जाकर उसे आज की जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी लॉर्ड शिन उससे कहते हैं मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, और ये कहकर वो बाकी सबको वहाँ से जाने को कहते हैं। जिसे सुनकर सब लॉर्ड शिन को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम उसी रात मिस्टिक पैलेस में शियाओ और लॉर्ड शिन को खड़ा देखते हैं, जहाँ लॉर्ड शिन शियाओ से कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि एक लड़के के जाल में मैं फंस जाऊंगा। जिस पर शियाओ उनसे कहता है मुझे मेरी जगह पता नहीं थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। तो लॉर्ड शिन उससे कहते हैं तो ठीक है, मुझे डायरेक्टली बताओ आखिर तुम्हारा मकसद क्या है और तुमने जानबूझकर 7 सेक्ट्स को गुस्सा क्यों दिलाया। जिस पर शियाओ कहता है आप यहाँ के मास्टर हो इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। जिस पर लॉर्ड शिन उससे पूछते हैं तो क्या सच में तुम मुझसे ये कभी नहीं छुपाने की सोचे थे। खैर बाकी सब जो तुमने किया उसे तो माफ़ किया जा सकता है, पर शाओ लुओ चैंग के साथ जो तुमने किया उससे तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दी है। तो शियाओ उससे कहता है मेरा खुद का अपना एक गोल है, पर जो शाओ लुओ चैंग के साथ हुआ वो तो मेरे भी असली इरादे से परे है और आप तो यहाँ के मास्टर हो, तो आप काफ़ी आसानी से लोगों से ये कहकर कि वो मुझे मारना चाहता था इसलिए मैंने ऐसा किया सब कुछ हैंडल कर सकते हो, पर मैं उस इंसान को ऐसे ही कैसे जाने देता जो बिना किसी वजह के मुझे मारना चाहता था। इसलिए मुझे उसके साथ मुकाबला करना पड़ा क्योंकि यही मेरी प्रिंसिपल है। जिस पर लॉर्ड शिन कहते हैं पर इससे तुम्हें कोई बेनिफिट मिलने वाली नहीं है। तो शियाओ कहता है हाँ मैं ये जानता हूँ, पर ये मेरी लाइफ है। जिस पर लॉर्ड शिन उससे कहते हैं तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बताओ आखिर तुमने मुझे और शिन्यू मिस्टिक पैलेस को इस मैटर में क्यों घसीटा। तो शियाओ उन्हें बताता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक जगह की ज़रूरत थी जो मेरी कल्टीवेशन में मुझे फुल्ली सपोर्ट करे। साथ ही मेरे पास भी दुश्मनों और प्रेशर की कमी नहीं है जो मुझे ग्रो होने में मदद करेगी, क्योंकि मुझे 3 सालों के अंदर किसी भी तरह अर्थ फेज मिस्टिज्म लेवल तक पहुंचना है। जिसे सुनकर जैस्मिन के साथ साथ लॉर्ड शिन भी चौंक जाते हैं और कहते हैं 3 सालों के अंदर वो भी अर्थ फेज मिस्टिज्म में पहुंचना है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो शियाओ कहता है इसे हासिल करने के लिए मेरे अपने कुछ रीजंस हैं। तो लॉर्ड शिन उससे कहते हैं तुम्हें पता भी है अर्थ फेज मिस्टिज्म लेवल तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगता है, 28 साल, और मुझे अर्थ फेज मिस्टिज्म के 6 लेवल में पहुंचने के लिए 15 साल और लगे। और जितना मैं जानता हूँ जब से तियानशुआन कॉन्टिनेंट बना है तब से अब तक कोई भी 3 सालों के अंदर अर्थ फेज मिस्टिज्म लेवल में नहीं पहुंच पाया है। तो शियाओ कहता है कोई नहीं पहुंच पाया इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं भी नहीं पहुंच सकता। जैसे कुछ घंटों पहले आपको भी मुझ पर यकीन नहीं होगा कि मैं शाओ लुओ चैंग को हरा दूंगा। जिसे सुनकर लॉर्ड शिन कहते हैं यंग होना अच्छा होता है और उसे जाकर रेस्ट करने को कहते हैं। जिसे सुनकर शियाओ वहाँ से जाने लगता है। तो लॉर्ड शिन उससे कहते हैं आज के लिए थैंक्स, आज सब मेरे लिए मुश्किलें बढ़ाना चाहते
गए थे, पर तुमने उनके मुंह पर तमाचा मारकर मेरी काफ़ी मदद की है। साथ ही शिनियो मिस्टिक पैलेस ने ना जाने कितने सालों से इस कंपटीशन से हारते आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली और ऑफिशियली थैंक्स कहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युआनबा शियाओ के पीछे पीछे घूम रहा होता है और उससे पूछता है आखिर लॉर्ड शिन ने आपसे क्या कहा, पर शियाओ अपने रूम में जाकर उससे लॉक कर लेता है और रेस्ट करने लगता है। तभी जैस्मिन बाहर आती है तो वो उससे पूछता है आज की मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो जैस्मिन उससे कहती है अगर तुम उस मूव के जरिए शाओ लुओ चैंग को नहीं हराते तो उसके मारने से पहले तुम्हारी मेरिडियंस खुद पर खुद टूट जाती। तो शियाओ उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और इसके बीच में मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करूँगा। साथ ही जब भी मैं एविल गॉड्स मिस्टिक स्किल के न्यू बॉर्डर में पहुँच रहा हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली एक मिस्टिक टेक्निक मिल रही है और शाओ लुओ चैंग पर इसका इस्तेमाल करना परफेक्ट था। पर हाँ, इस एविल गॉड की मिस्टीरियस स्किल वाकई में काफ़ी खतरनाक है और एविल गॉड के बस फर्स्ट रिलम में पहुंचने से मैंने अपने से एक रिलम हायर कल्टीवेटर को हरा दिया। जिस पर जैस्मिन कहती है भूलो मत, फर्स्ट एविल सोल तुम्हारी मिस्टिक पावर को डबल करती है, पर इसका भी तुम्हारी मिस्टिक वेन के लिए एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होती है। जिसे सुनकर शियाओ चौंक कर कहता है क्या ये सच में इतनी स्ट्रांग होती है? तब तो जितनी जल्दी हो सके मुझे बर्निंग हार्ट के सेकेंड लेवल तक पहुंचना होगा, जिसके जरिए मैं आसानी से शाओ लुओ चैंग को मार सकता हूं और वो भी बिना एविल गॉड के मिस्टिक टेक्निक के। तो जैस्मिन उससे कहती है ये सब फ्यूचर की बातें हैं, चलो अभी प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। और अब तुमने जो शाओ लुओ चैंग की हालत की है उसे देख शाओ ट्राइब तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। जिस पर शियाओ कहता है मैंने इसके बारे में ऑलरेडी सोच रखा है और अगर वो लोग सच में मेरे पीछे आएंगे तो मेरे पास उन्हें मारने के बहुत सारे तरीके हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड शिन काफ़ी परेशान लग रहे होते हैं। तभी उनके पास एक मिस्टीरियस लेडी आती है जिन्हें वो ग्रीट करते हैं। तो वो उससे कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर आप यहाँ के मास्टर हो, और उनसे पूछती है आप शियाओ के बारे में क्या सोचते हो। तो लॉर्ड शिन उससे कहते हैं वो एक ऐसा जीनियस है जिसके जैसा मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, मैं उसके माइंड को रीड नहीं कर पाया। जिस पर वो मिस्टीरियस लेडी कहती है मैंने इन कुछ सालों में काफ़ी सारे मिस्टिक पैलेसेस को ट्रैवल किया है, पर बस शियाओ ही मुझे इम्प्रेस कर पाया है। जिस पर लॉर्ड शिन कहते हैं पर अब बस 2 साल ही और बचे हुए हैं, तो शियाओ चाहे कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो वो उन डीमंस के आगे बहुत वीक है। जिस पर वो मिस्टीरियस लेडी उनसे कहती है जब आज मैंने उसे फाइट करते हुए देखा तो मुझे लगा वो 2 सालों बाद ज़रूर इस दुनिया को एक बड़ा शॉक देने वाला है, इसलिए आप उसे जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो करो। तो लॉर्ड शिन उससे ग्रीट करते हुए हाँ कहते हैं। तभी वहाँ एक बंदा आकर उन्हें बताता है कि लॉर्ड शिन एक बहुत ही बुरी खबर है, शाओ ट्राइब के लोग यहाँ आए हैं। जिसे सुनकर लॉर्ड शिन दौड़ते हुए वहाँ से बाहर जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शिनियो मिस्टिक पैलेस के 2 बंदे शाओ ट्राइब के लीडर शाओ तियान को अपनी ओर आता देख काफ़ी डर रहे होते हैं, क्योंकि देखने में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं और वो जिस ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वहाँ की ज़मीन टूटने लगती है। तभी लॉर्ड शिन भी वहाँ आते हैं और उनके रिलीज होते हुए ऑरा को रोकने के लिए एक स्ट्रांग फ्लेम एनर्जी को रिलीज करते हैं और शाओ तियान से पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो शाओ तियान उन्हें शियाओ को उनके हवाले करने को कहते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे शिनियो मिस्टिक पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो लॉर्ड शिन उससे पूछते हैं पर तुम उससे क्यों ढूंढ रहे हो। तो शाओ तियान गुस्से से कहता है शियाओ ने मेरी बेटी शाओ लुओ चैंग को बहुत बुरी तरह से मारा है, इसलिए मैं उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर लॉर्ड शिन उससे कहते हैं अच्छा तो तुम इस मैटर की बात कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी क्योंकि तुम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि एग्जैक्टली पार्टी में हुआ क्या था। तो मैं तुम्हें बता दूं हाँ, भले ही मेरे डिसिपल ने तुम्हारे बेटे को मारा है
है। पर उन दोनों ने फाइट करने से पहले एक एग्रीमेंट किया था कि अगर फाइट के दौरान किसी को भी चोट लगी या फिर उनकी जान चली गई तो उसका जिम्मेदार उसका ओपोनेंट नहीं होगा। और इस एग्रीमेंट का विटनेस पार्टी में मौजूद सारे 7 सेक्ट्स हैं। साथ ही वहाँ एल्डर शाह भी मौजूद थे, तो तुम चाहो तो उनसे भी पूछ लो। जिसे सुनकर शाओ तियान गुस्से से एल्डर शाह को देखने लगता है, पर वो कोई जवाब नहीं देते। फिर भी शाओ तियान लॉर्ड शिन की बातें नहीं सुनते और कहते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। उस लड़के ने मेरी बेटी को मारा है, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। जिस पर लॉर्ड शिन भी गुस्से से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरे डेसिबल को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। और ये कहकर वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगते हैं, जिसे देख शाओ तियान हंसते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। और वो भी अपनी पावर्स को शो करते हुए एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करने लगते हैं, जिसे देख लॉर्ड शिन अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।